क्या हाल है मेरे भाई बहन। आज हम एक नए सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका नाम है समाधान सीरीज। देखिए, बहुत सारे भाई बंधु आते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करने, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि हमको पढ़ना कैसे है, सिलेक्शन लेना कैसे। बस पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पंचवर्षीय योजना बनते चला जाता है और उनको सफलता नहीं मिलता है। समझिए क्या है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी जस्ट ऐसा है। देखते हैं ना कि यहाँ पर बहुत सारा क्या है, पॉल वगैरह, लाइन वगैरह इसमें लगा हुआ है, और यहाँ पर जाने का मतलब है खतरा है। यहाँ पर समझिए कि मिस्त्री जाता है, ऐसे क्या करता है, सुधार करता है। लेकिन अगर मिस्त्री सावधानी न बरते तो इसको जान जाना तय है। ऐसे क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करने आते हैं, अगर सावधानी न बरते, सही तरीका से तैयारी न करें, तो आपका जवानी बर्बाद होना क्या है, तय है। और जवानी बर्बाद होने के बाद फिर क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, ये आना क्या है, तय है। तो इसी का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। देखते हैं, कोई बच्चा तैयारी करने आता है तो बहुत कम समय में 6 महीना, 8 महीना या मैक्सिमम डेढ़ 2 साल के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाता है। और कई बार क्या होता है, कई जगह सिलेक्शन हो जाता है। वहीं पर कुछ बच्चा क्या लगातार लगे हुए हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा मकसद क्या होगा, आपको सिखाना कि पढ़ते कैसे हैं। देखिए, ना तो कोई बुक आपको सफलता दिलाएगा, ना तो कोई टीचर आपको सफलता दिलाएगा। अगर आप सीख गए कि पढ़ना कैसे है, अपने आप पर निर्भर हो गए, तभी आपको सफलता मिलेगा। और आज एजुकेशन सिस्टम का समस्या क्या है, खास टीचर समाज की समस्या क्या है, कि बच्चा कोई चीज बताते ही नहीं कि पढ़ना कैसे है। ठीक है ना। समझिए, इसको समझाते चलते हैं, तब आपको समझ में कि हम बताना क्या चाहते हैं। देखिए, जैसे अभी क्या है कि 26 जनवरी को मनाया गया रिपब्लिक डे, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस। कई बार तो क्या होता है कि गणतंत्र दिवस क्या होता है, स्वतंत्र दिवस क्या होता है, संविधान दिवस क्या होता है, ये हमको समझ में नहीं आता। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, समझ नहीं आता। ठीक है ना। तो एक चीज समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए क्या है, एक स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, एक संविधान दिवस, ये तीनों को आपस में इंटरलिंक करके पढ़ना है। पहले समझते क्या है कि देखिए, हमारा देश क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। पहले क्या है कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, इस दिन क्या हुआ, चले गए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया। ठीक ना। तो स्वतंत्र मतलब क्या होता है कि अब जो देश का सिस्टम चलेगा, यहाँ के लोग स्वयं चलाएंगे। परतंत्र मतलब क्या होता है कि बाहर, पर मतलब पराया, पराया के द्वारा चलाए जाने वाले तंत्र को बोलते हैं परतंत्र। और स्वतंत्र मतलब क्या होता है, खुद के द्वारा चलाया जाने वाला सिस्टम। मतलब देश का शासन देश के लोग ही चलाएंगे, तो इसे बोलते हैं स्वतंत्र बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि हम आजाद हो गए। तो ये हो गया आपका स्वतंत्रता दिवस। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे। तो मतलब कि चाहे तो आप स्वतंत्रता दिवस बोलिए, चाहे तो इंडिपेंडेंस डे बोलिए, और चाहे तो आजादी दिवस बोलिए, ये सब मनाया जाता है 15 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। और इसके एक दिन पहले क्या हुआ था कि भारत से ही पाकिस्तान निकल गया था, तो 14 अगस्त 1947 को आपका पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो स्वतंत्रता दिवस समझ में आ गया। अब आते हैं गणतंत्र की बात करते हैं। देखिए, गणतंत्र होता है, एक होता है राजतंत्र। कि गणतंत्र राजतंत्र भी आपको साथ में समझना पड़ेगा। देखिए, गणतंत्र राजतंत्र मतलब क्या होता है। गणतंत्र मतलब कोई सिस्टम, देश का सिस्टम की बात करते हैं। अगर देश का सिस्टम राजा द्वारा संचालित हो, अगर देश का प्रधान, देश का हेड, देश का मुखिया अगर राजा हो, तो उसे बोलते हैं राजतंत्र। जैसे हम बात करते हैं, क्या ब्रिटेन की बात करते हैं, जो हमारे देश पर शासन कर रहा था। ब्रिटेन बोलेंगे, इंग्लैंड बोलेंगे, यूनाइटेड किंगडम बोलेंगे, सबका मतलब एक ही है। तो उसमें क्या है कि देश का जो हेड होता है, वो क्या होता है, वहां के राजा रानी बनते रहता है। तो उसको बोलते हैं कि वो क्या हो गया, राजतंत्र हो गया। लेकिन अब आपने हम भारत की बात करते हैं। भारत में देश का हेड आपका कौन होता है, संवैधानिक है, संविधान द्वारा जिनको हेड बनाया गया, उनको बोलते हैं राष्ट्रपति बोलते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होते हैं, या देश का हेड, या देश का मुखिया होते हैं। लेकिन उनका क्या खानदानी चलता है, पद नहीं चलता है। उसका क्या होता है, चुनाव होता है 5 साल के लिए। तो जिस देश में आपका जो राज होता है, या बोल सकते हैं देश का हेड का चुनाव होता है, उसे बोलते हैं गणतंत्र। अब भारत क्या हो गया, गणतंत्र। भारत क्या है, आपका राजतंत्र नहीं है, भारत क्या है, गणतंत्र। तो कई बार अर्थ ही पूछेगा, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। जब देश का हेड चुना हुआ व्यक्ति होता है, उसे बोलते हैं गणतंत्र। तो भारत क्या हो गया, गणतंत्र। तो आपके दिमाग में आ सकता है, लोकतंत्र कुछ होता है। ये लोकतंत्र भी तो होता है। लोकतंत्र देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जब सिस्टम क्या हो, लोक मतलब जनता द्वारा चलाया जाए, तो बोलते हैं लोकतंत्र। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है, इसको बोलते हैं क्या, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी क्या है, ग्रीक शब्द है। क्या है, ग्रीक शब्द है। ठीक ना। तो डेमो का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है या जनता होता है।
ठीक है ना? तो जनता द्वारा या भीड़ द्वारा जो शासन चलता है उसे बोलते हैं लोकतंत्र। समझना आप क्या, देखिए ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, हमारे अंदर भी, हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है। मतलब क्या बोले कि ब्रिटेन के अंदर भी क्या होता है कि लोग अपना प्रतिनिधि वगैरह चुनते हैं, जहां जनता वोट देके किसी को चुनता वगैरह है उसे बोलते हैं लोकतंत्र, जहां जनता शासन करता है। सुने होंगे कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये अब्राहम लिंकन कहे थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, तो अब्राहम लिंकन कहे थे। जब लोग पार्टिसिपेट करते शासन प्रशासन में तो हो गया लोकतंत्र। तो लोकतंत्र हमारे यहाँ भी है और लोकतंत्र ब्रिटेन के यहाँ भी है, लेकिन दोनों के लोकतंत्र में अंतर है क्या कि देखिए हमारे यहाँ क्या है कि लोकतंत्र के तहत क्या होता है कि आपका चुनाव हो रहा है, प्रक्रिया हो रहा है, लेकिन देश का हेड क्या होता है, हमारे यहाँ चुना हुआ व्यक्ति होगा। तो हम हो गए लोकतंत्र प्लस गणतंत्र, तब भारत क्या हो गया, लोकतांत्रिक गणतंत्र हो गया। ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां देश का हेड क्या होता है, चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता, वो खानदानी चलता है। ब्रिटेन में कैसा हो गया, लोकतांत्रिक राजतंत्र, क्या हो गया, लोकतांत्रिक राजतंत्र हो गया। तो देखिए क्या हुआ, हमारा जब संविधान क्या हुआ, बन रहा था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा किसके सिफारिश पर संविधान बन रहा था, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जब संविधान बन रहा था तो संविधान बन करके आपका तैयार हुआ और लागू हुआ पहला बार की तारीख को 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को आपका लागू हुआ पहला बार। 26 नवंबर 1949 को संविधान पहला बार लागू, इसी को बोलते हैं आंशिक तौर से लागू हुआ। ठीक से मुर्गा खाते हैं ना, तो मुर्गा में क्या होता है, एक बार चीख लेते हैं कैसा लग रहा है, नमक पानी वो डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, गरम मसाला डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा। अच्छा फिर एक बार सब डाल देते हैं तो अंतिम रूप से क्या होता है, मुर्गा खाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब पहला बार लागू, उसको बोलते हैं संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो चूंकि संविधान पहला बार इस दिन लागू हुआ था, तो इस दिन मनाते हैं संविधान दिवस। आई दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिहार दरोगा में, कि संविधान दिवस के तारीख को मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे बोलते हैं, तो ये मनाते हैं 26 नवंबर को। समझ में आ गया, आगे चलिए। फिर क्या हुआ, जैसे मुर्गा जैसे बन गया था, चीख उख लिए थे। अब चीखने के बाद क्या है, बोले कि नहीं तनियाऊ नमक डालो, तनियाऊ गरम मसाला डालो। तो उसके लिए क्या हुआ कि जब संविधान लागू हो गया पहला बार, तो एक और संविधान सभा के लिए बैठक किया गया 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। और उस दिन जो करना था से हो गया, वही दिन क्या हुआ, सब सिग्नेचर वगैरह किया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। क्या बोले, 24 जनवरी 1950 को, 1950 को किया गया, अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया। ठीक ना। और उसके बाद क्या हुआ कि निर्णय लिया गया कि हम 26 जनवरी को क्या करेंगे, 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंतिम रूप से लागू करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा अंतिम रूप से क्या हो गया, लागू हो गया, फाइनल रूप से क्या हो गया, लागू हो गया। तो इसलिए बोलते हैं भारतीय संविधान कितने तारीख को पूरी तरीके से लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, और जबकि आंशिक तौर से 26 नवंबर को। अब देखिए क्या है कि जब 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, तो इस दिन हमने एक और निर्णय लिया कि अब हमारा देश का हेड या मुखिया का क्या होगा, चुनाव करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो हमने ये भी निर्णय लिया कि हम क्या बन जाएंगे, गणतंत्र बन जाएंगे। हम क्या होंगे, गणतंत्र। हम राजतंत्र को नहीं अपनाएंगे, हम गणतंत्र को अपनाएंगे। तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी को बोलते हैं रिपब्लिक डे। क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। अब एक और यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही पूरी तरीके से क्यों लागू किया गया, और कोई डेट को क्यों नहीं चुना गया। तो समझिए क्या, एक और क्या हुआ था, ये भी सब याद रखिएगा। कांग्रेस के कांग्रेस के देखिए भारत को आजाद करने वाला एक संगठन था जिसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। आज का जो राहुल गांधी वाला कांग्रेस है उसी का बाल बच्चा है। ठीक है ना। चलिए, कांग्रेस का स्थापना किया गया था, और कांग्रेस का प्रत्येक साल दिसंबर महीना में अधिवेशन होता था, जिसको वार्षिक अधिवेशन कहा जाता था। तो इसी का अधिवेशन 1929 में हुआ था, कहाँ, लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था। लाहौर आज पड़ता है पाकिस्तान में। वो जो गाना सुने होंगे आप लोग कि लगद लाहौर दिया, तो वही लाहौर की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो निर्णय लिया गया था, दो चीज, एक निर्णय लिया गया था कि भारत क्या बोला कि हमको चाहिए क्या चीज, स्वराज, कैसा, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण हमको आजादी चाहिए। और हमने निर्णय लिया कि अगला साल से हम 26 जनवरी को मनाएंगे कौन चीज, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और पहला बार हमने स्वाधीनता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। तो पहला स्वाधीनता दिवस भारत ने कब मनाया, 26 जनवरी 1930 को। लेकिन अब समझिए स्वाधीनता का मतलब आजादी ही होता है। तब समझिए यहाँ पर क्या बताया दोस्त, कि हमारा देश क्या हो गया, आपका आजाद हो गया पहला ही, कितने तारीख को आजाद हो गया, 15 अगस्त को आजाद हो गया। जबकि हमने 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू किया था। बोला गया ऐसा कैसा करते हैं, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ ना, तो इसको हम आजादी दिवस इसी को मना लेंगे, स्वतंत्रता दिवस इसी को मना लेंगे। लेकिन चूंकि यह जो डेट है
26 जनवरी बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का है, तो अपना संविधान जब लागू करेंगे ना, अंतिम रूप से इसी तारीख को लागू करेंगे और फाइनली भारत का संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि इस डेट का ऐतिहासिक महत्व था। इस दिन हमने पहला बार क्या मनाया था? संविधान दिवस। इस दिन हमने पहला बार क्या मनाया था? स्वाधीनता दिवस मनाया था, इसीलिए। तो क्या-क्या बोले यहाँ पर समझिए फिर से देखिए। 15 अगस्त को हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ, है ना? माने हम स्वतंत्र हो गए, हम किसी के अंदर में नहीं हैं, हम आज़ाद हो गए, तो मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। फिर क्या बोले कि हमारा संविधान बना था, तो पहला बार संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक ना? तो 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं। फिर क्या बोले कि हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ क्या तारीख है? 26 जनवरी 1950 को। तो और साथ ही बोला गया कि हम गणतंत्र रहेंगे, मतलब हमारा देश का हेड का क्या होगा? चुनाव होगा। तो 26 जनवरी को क्या हो गया? आपका रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साथ ही क्या बोले कि 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान क्यों लागू किया गया? क्योंकि जो यहाँ 26 जनवरी को हमने पहला बार स्वाधीनता दिवस मनाया था और इसका निर्णय कहाँ लिया था? तो इसका निर्णय हमने लिया था, कहाँ लिया था? आपका 1929 के अधिवेशन में। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गया जो आपको पता होना चाहिए था। इसके अलावा और आपको क्या पता होना चाहिए? करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए। क्या करंट अफेयर पता होना चाहिए? देखिए, तो हमने 26 जनवरी की बात किया कि हमने क्या मनाया? गणतंत्र दिवस मनाया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया, ठीक ना? अब गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस में होता क्या है? देखिए, पहले समझिए, यहाँ पर आइए कि जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो इस समय क्या होता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो क्या करते हैं? आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और कहाँ पर? दिल्ली के लाल किला के पास, लाल किला पे। ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन झंडा फहराते हैं? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन में राष्ट्रपति भी रहेगा, तो कौन? प्रधानमंत्री। कहाँ से? लाल किला से। अब पूछे गणतंत्र दिवस होता है, तो यहाँ पर झंडा कौन फहराते हैं? तो कौन? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। आई कहाँ? राजपथ पर। हालाँकि राजपथ जो है, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है कोची? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन क्या? कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो झंडा तोलन किया जाता है, वो बाबू प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है लाल किला से। जबकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्र के द्वारा, ठीक ना? राजपथ या कर्तव्य पथ पर। अब नहीं लग रहा कि यहाँ से भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री और गणतंत्रता पे कहीं न कहीं हो सकता है? तो याद करने का तरीका देखिए। हमारे यहाँ क्या था ना कि जो राष्ट्रपति का पद बना है, ये आपको संविधान लागू होने के बाद बना है। समझाते हैं इसको, पॉइंट को समझा देखिए। ये हमारा भारत था ना, तो यहाँ इंग्लैंड था, ये भारत पर शासन कर रहा था। तो यहाँ से एक अधिकारी को भेज देता था और वो अधिकारी को सहायता देने के लिए एक होता था कार्यकारिणी परिषद। क्या? कार्यकारिणी परिषद होता था, कार्यकारिणी परिषद होता था। जैसे समझिए, आज क्या है? हमारा ये राष्ट्रपति। तो हमारे देश का शासन कुछ भी होता है, ये राष्ट्रपति के नाम से होता है और राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक होता है मंत्रिपरिषद। क्या होता है? मंत्रिपरिषद। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है समझिएगा। देखिए, पहले होता था क्या यहाँ पर? इसको बोलते थे, चाहे तो गवर्नर बोलिए। जैसे इंग्लैंड द्वारा एक व्यक्ति जो भारत में रखा जाता था, उसको बोलते गवर्नर। इसी को कभी बार क्या है? वायसराय कहा गया, अलग-अलग नाम रखा गया। इसको सहायता करने के लिए एक था कार्यकारिणी परिषद। इस सलाह से इसका मतलब ये क्या करता था कि सलाह देता था, उसके आधार पर शासन करता था। लेकिन ये बहुत पावरफुल था। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है कि ये गवर्नर जनरल, जब देश हमारा आजाद हुआ या तो इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति। अब हो गया कोची? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए हो गया मंत्रिपरिषद। लेकिन पहले ये गवर्नर जनरल पावरफुल ज्यादा होता था, ये पावरफुल नहीं होता था। लेकिन अब सिस्टम हो गया उल्टा कि ये पावरफुल नहीं है, राष्ट्रपति हमारे यहाँ पावरफुल नहीं है, हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से पावरफुल होता है। समझिए क्या है कि मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री होता है। तो आपका घर में क्या होता है? एक होते हैं कौन? एक होते हैं आपका घर में पापा, एक होते हैं दादा। घर में 2 गो हेड हो गया, एगो पापा, एगो दादा। कार्ड आएगा, शादी-ब्याह में कुछ भी होगा, पर्व त्योहार कुछ भी होगा, तो दादा के नाम से होता है। शादी-ब्याह का कार्ड वगैरह आएगा था। लेकिन असली शक्ति किनके पास है? पापा के पास है। तो हमारे देश में भी सेम चीज़ है कि राष्ट्रपति तो नाम के है, ई खाली नाम के नइखे कोई काम के। त काम में कौन बा? त काम के मंत्री परिषद बा। एकर हेड कौन बा? एकर हेड आपका प्रधानमंत्री बा। ठीक ना? तो समझिए क्या है कि जो आपको 26 जनवरी 1950 के पहले क्या था कि हमारे राष्ट्रपति का पद है ही नहीं था। तो राष्ट्रपति का पद जब बना जब बना तो क्या हुआ कि बोला गया कि इस अवसर पर आप ही झंडा फहराइएगा। तो मतलब ये हो गया कि देखिए 15 अगस्त तक क्या था कि आपका राष्ट्रपति के पद नहीं था। तो इसलिए प्रधानमंत्री का क्या किया गया? फहराया गया झंडा प्रधानमंत्री द्वारा और तब से ये परंपरा चला गया। जबकि 26 जनवरी की बात करते हैं, तो यहाँ 1950 में राष्ट्रपति का पद बन गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं के द्वारा झंडा, मतलब राष्ट्रपति द्वारा इस अवसर पर झंडा फहराया जाता है। अब आगे समझिएगा।
तो 15 अगस्त होता है, इस कोई अतिथि को नहीं बुलाया जाता है। लेकिन जो 26 जनवरी होता है, इस दिन क्या होता है, एक अतिथि को बुलाया जाता है, ठीक है ना? किसी देश का राष्ट्रपति, किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी को बुलाया जाता है। इस बार की बात करते हैं, देखिए, ये जो 26 जनवरी की बात करते हैं और ये आपका क्या है 2024 है। ये क्या है, आपका 75वां है, क्या माह है? 75वां गणतंत्र दिवस। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये केवां गणतंत्र दिवस है? तो आपका 75वां गणतंत्र दिवस है। फिर अगला पूछेगा कि इस बार तक कौन अतिथि आए थे? तो इनका क्या है, फ्रांस के, कहाँ के आए हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं। फ्रांस से कौन आए हैं? राष्ट्रपति आए हैं। इनका नाम है इमैनुअल, क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन। अब देखिए, हो सकता है नाम में थोड़ा इधर-उधर लिखने में हो सकता है, क्योंकि उच्चारण सबका अलग-अलग होता है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस बार थे, ठीक है ना? तो मतलब समझ में आ रहा है कि कोई टॉपिक चर्चा में है तो हम कैसे पढ़ते हैं। और सुनिएगा, हम प्रत्येक दिन प्रयास करेंगे, जब भी हमको टाइम मिलेगा, कि आपको कोई टॉपिक ले, आप बताएँ कि पढ़ना आपको कैसे है। तो यहाँ से क्या-क्या आपको क्वेश्चन निकलेगा, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, पहला तो क्या बोले, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, इसी को इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किला से झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। और साथ ही क्या, कि हमने निर्णय लिया कि हमारा देश के हेड का क्या होगा, चुनाव होगा, तो हम हो गए गणतंत्र हो गए, ठीक है ना? और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी को पूरी तरह से क्यों लागू किया गया? क्योंकि यहाँ पर हमने लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया था कि 26 जनवरी को हम मनाएँगे, स्वाधीनता दिवस मनाएँगे। ऐसे पहला बार हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर को मनाते हैं कौन चीज़, संविधान दिवस। जब इस दिन मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अच्छा, भारत और ब्रिटेन में अंतर क्या है? कि ब्रिटेन क्या है, राजतंत्र है, हमारा यहाँ गणतंत्र है। लोकतंत्र वहाँ भी है, लोकतंत्र हमारे यहाँ भी है। तो हम कैसा लोकतंत्र हैं? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र हैं। अब ब्रिटेन में क्या है? लोकतांत्रिक राजतंत्र है। समझ में आ गया? चलिए, तो यही चीज़ था और इसमें कुछ तो नहीं है। अच्छा, इस बार 26 जनवरी 2024 को क्या था कि 75वां गणतंत्र दिवस था। फ्रांस के राष्ट्रपति हमारा क्या थे? आपका अतिथि थे। अच्छा, प्लस एक और क्वेश्चन पूछेगा करंट अफेयर में कि इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था? है ना? भारत क्या है? लोकतंत्र की जननी। भारत क्या है? लोकतंत्र की जननी। ये इसका क्या है? थीम है कि भारत क्या है? लोकतंत्र की जननी। इसका थीम था या विषय था। तो अब देखिए क्या है कि माना जाता है कि भारत से ही लोकतंत्र का उदय हुआ है। वैशाली का नाम सुना होगा, बिहार में वैशाली पड़ता है। तो यहाँ से माना जाता है कि लोकतंत्र या गणतंत्र का उदय हुआ है। तो इसलिए लोकतंत्र या गणतंत्र की जननी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया वो। लेकिन अगर पूछेगा आधुनिक समय में, तो आधुनिक समय की बात करते हैं, तो लोकतंत्र या गणतंत्र की जननी बोलते हैं किसको? आपको बोलते हैं एथेंस को। क्या बोलते हैं? एथेंस यूनान को। एथेंस यूनान को बोलते हैं, यूनान को बोलते हैं। देखिए हुआ क्या, समझिए। विजेता के दृष्टि से इतिहास लिखा जाता है। तो हमारे देश के ऊपर शासन कौन करना शुरू किया? यूरोप वाला। तो बेसिकली समझिए, हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि यूरोप का भारत का समुद्रगुप्त बोलते हैं नेपोलियन को। लेकिन जानते हैं, नेपोलियन का युद्ध हार गया था, लेकिन समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा था। तो देखा जाए तो समुद्रगुप्त महान था, लेकिन चूंकि क्या है कि इतिहास लिखा गया है यूरोप के नजर से, तो हम उससे तुलना करते हैं। समझ में आता है ना? ये पॉइंट को आप क्लियर रखिएगा। कैसे लोकतंत्र या गणतंत्र की जननी भारत को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोले, आधुनिक समय एथेंस यूनान को कहा जाता है। ठीक ना? तो इतना कम से कम क्या है, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना? उम्मीद करते हैं इससे आपको ज़रूर कुछ न कुछ आइडिया मिला होगा कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक ना? बाकी अपना राय, सजेशन कुछ भी देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं और इसमें क्या आपको शामिल किया जा सकता है, बताइए, ठीक है ना? हम प्रयास करेंगे 10 से 15 से 20 मिनट के अंदर में क्या है, कोई टॉपिक को समझा करके आपको बताया जाए। और दूसरी बात क्या है कि टिकटॉकवा पढ़ाई से या रील के पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता है। चीज़ों को जब तक समझ के नहीं पढ़िएगा, तब तक सिलेक्शन होने वाला नहीं है। हो सकता है कि एक बार समझने में थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि समझने में, देखिए, समझने में और समझाने में दोनों में समय लगता है ना? अब बाकी सोचिएगा टिकटॉक ऐसे-ऐसे करके नौकरी हो जाए, है ना? तो उससे नौकरी नहीं होता है और उससे क्या होता है कि 5 साल रह के लैट्रिन भरिएगा और जाके फिर क्या कीजिएगा, मुर्गी फार्म खोलिएगा। ठीक है? धन्यवाद।